नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज हम खास तौर पे आ पहुंचे हैं अलवर इसीलिए क्योंकि यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सारे मेंटलिस्ट और क्योंकि एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है आस्था या फिर अंधविश्वास, और उसी को समझने के लिए लोगों की मौजूदगी भी है। एक बार जोरदार तालियां उस ऑडियंस के लिए जो आज अपने मन के कई सवाल पूछेगी। उन सवालों के जवाब क्या हमारे बीच ये मौजूद मेहमान ये मेंटलिस्ट दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक तरफ है धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी तरफ से किए गए तमाम दावे और दूसरी तरफ एक लंबी चलती बहस। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये बताएं कि कौन सही है या कौन गलत, लेकिन हमारा मकसद ये है कि प्रैक्टिकल रियलिटी चेक, क्या ये मेंटलिस्ट माइंड रीड कर पाते हैं, किस तरीके की ये कला है, और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी हम माइंड रीडर की बात करते हैं, ये कितना सच है कि एक माइंड रीडर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये 100% सच सही बता सकता है। अब ये बताइए कि जितनी बहस चल रही है ये बताते हुए कि हम चमत्कार कर देते हैं, हम पर कृपा है, कृपा तो सब पर है क्योंकि सब एक आर्ट एक कला को सीख रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों का जो अंधविश्वास इस कदर बड़ा है उसको लेकर आपका सोचना क्या है? अंधविश्वास का मतलब होता है विश्वास और विश्वास का मतलब होता है अंधविश्वास। अगर अंधविश्वास नहीं है तो विश्वास भी नहीं होगा और विश्वास नहीं है तो अंधविश्वास। लेकिन क्या इसमें एक महीन सी लकीर नहीं है? विश्वास से ऊपर अंधविश्वास और अंधविश्वास अति का हिस्सा जो बुरी होती है। राइट, आप सही है। और लोग माइंड रीड करते हैं वो बेसिकली एक टेक्निक से करते हैं, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ कुछ करके दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, आज हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त हम सेंटर ऑफ द स्टेज है। आप सुनील जी ये बताइए पहले कि ये तकनीक कैसे इस्तेमाल की जाती है, और दूसरा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ सोचूं और आप बता दें? जी बिल्कुल, ये हो सकता है, आप सोचेंगे वो मैं बता सकता हूँ। उसके बीच में ना एक प्रोसीजर है एक टेक्निक को दिखाने के लिए। तो बेसिकली मैं अभी फर्स्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर कर रहा हूँ। आई हैव 52 कार्ड्स, और आप सब भी देख सकते हैं और आप भी कि ये जो जितने भी 52 कार्ड्स है ऑल आर डिफरेंट, राइट? आपको दिख रहा है ना? राइट। ओके, सो बेसिकली आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। मुझे ये आपका कार्ड कौन सा है और कौन सा ले रहे हो मुझे पता नहीं लगाना है, आपको कहीं से भी दिखे नहीं। सिर्फ बी केयरफुल, कहीं पर भी आपको स्टॉप बोल के या अदरवाइज कहीं से भी आप कार्ड ले सकते हैं एज यू विश, कहीं से भी। पूर्णिमा जी एक कार्ड अंदर से आप पिक करना है, लाइक ठीक है। सी आप देख लीजिए, क्लियर है? तो पूर्णिमा जी ने वो कार्ड देख लिया है। बेसिकली ये 52 कार्ड्स में से उन्होंने कौन सा कार्ड लिया है आप में से बैठे या मुझे भी पता नहीं लग सकता है, बट हमारे पास कुछ टेक्निक लाइक है, और उस टेक्निक को दिखाने के लिए परफॉर्म करने के लिए हमें एवरी डे 2-3 आवर प्रैक्टिस करना पड़ता है, और तब जाके ये टेक्निक हम अडॉप्ट कर पाते हैं या सीख पाते हैं। सो आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, सो पूर्णिमा जी आपका कार्ड आपने जो लिया है वो आपके पास है, राइट? राइट। ओके, लुक एट इन माय हैंड। और जो भी आपका कार्ड है उस कार्ड के बारे में सोचिए, नंबर सोचिए, उसका कलर सोचिए। Full card, think about your card, number, color, and your card is Ace of Spades. Right. अब मुझे ये बताइए कि कोई आपके पास आए, मेरी समस्या का निदान कर दीजिए। कोई आपके पास आए रोता परेशान, क्योंकि आजकल स्ट्रेस किसके जीवन में नहीं है भाई, सबके जीवन में स्ट्रेस होता है, तो ऐसा लगता है कि कोई उनकी समस्या का समाधान कर दे। अब क्या आप ये बता सकते हैं एक माइंड रीडर होने के नाते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कितनी देर का प्रोसेस होता है? नहीं, वो सब हम नहीं करते हैं, और वो ऐसा अंधश्रद्धा का विषय है, उस पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर्स या उसका जो भी स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं फिर वो क्या है? अगर वो पर्ची में समस्या लिख देते हैं बिना ये जाने कि उनके पास कौन आने वाला है, तो वो क्या करते हैं फिर? वो सब अपनी अपनी कला होती है मैम। जैसे हमारी कला है ये, हम कला से प्रैक्टिस से मेहनत से करते हैं, वैसे उनके पास भी कोई कला होगी जो कर रहे हैं। आइए, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं सर? रेस्पेक्टिव जैसे बताया कि अगर मुझे कुछ मीडिया के बारे में सीखना है तो मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ेगा। अगर मुझे डॉक्टरी का कोर्स करना है तो मुझे पहले
प्री मेडिकल और मेडिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मैं MBBS करूंगा। मुझे अगर कोई स्पोर्ट्स सीखना तो मुझे स्पोर्ट्स के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए अगर मुझे कुछ अध्यात्म सीखना है तो मुझे महामंडलेश्वर या अध्यात्म की क्रियाएं सीखनी पड़ेगी। तो उसमें जो हम जादूगर लोग हैं, जैसे हमने पहले बताया कि हम एंटरटेनर हैं, तो हमें किसी के पास क्या है वो उसका आभास हमें नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि हम जो करते हैं वो एक हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है, उसके अंदर साइंस है, विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कुछ मैथ्स के हम मैजिक करते हैं। तो ये जैसे मैथमेटिकल हम सिक्योर करते हैं। तो ये सारी चीज जो म्यूजिशियंस है या मेंटलिस्ट है वो एक एंटरटेनर है। किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं, किसी की श्रद्धा पर कोई सवाल नहीं, किसी के भक्ति भाव पर कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर कि उसके साथ अंधविश्वास आकर खड़ा हो जाए तो उस पर आपत्ति क्या होनी चाहिए और क्या उसको बारीकी से समझने की जरूरत है। इसीलिए आज ये मकसद ये शो अलवर आकर करने का है, ताकि आप सब एक्सपर्ट्स के साथ इसको समझने की कोशिश करें। सर, आपसे समझते हुए कि जो आध्यात्म का भी जिक्र किया और आध्यात्म की कुछ कलाएं अर्जित करना, या ये कह लीजिए कि वो सब कुछ करके दिखाना जो थोड़ा अलग नजर आता है, वो माइंड रीडिंग से कितना अलग है? देखिए, मैं इल्यूजनिस्ट हूँ। मैं यहाँ हवा में उड़ता हूँ। मैं एक लड़के के 4 टुकड़े कर देता हूँ, एक लड़के के 2 टुकड़े कर देता हूँ, मैं लड़की गायब कर देता हूँ। तो लोग मुझे ये कहते हैं कि इनके पास में कोई दैविक शक्ति है, लेकिन मैं अपना मैजिक दिखा के मैं ये कहता हूँ कि ये मात्र एक इल्यूजन है, ये विज्ञान का चमत्कार है, ना कि कोई आध्यात्मिक का चमत्कार। और जादू चमत्कार ये मानव मस्तिष्क का विकार है, ना कि कोई कुदरत का। तो हम चमत्कार दिखा के लोगों को ये जागरूक करते हैं कि चमत्कार नाम की अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी है जो अलौकिक चमत्कार हो। तो सारी की सारी चर्चा आजकल जो हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि हमको किस पर यकीन करना है या किस पर नहीं करना है। रेस्पेक्टेड पूर्णिमा, मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ शिव कुमार जी की बात को। मैं सनातनी हूँ, तो अगर मैं अपनी धर्म की बात करूं कि रामायण में, महाभारत में, वेदों में, गीता में, पुराणों में, उपनिषदों में मैंने आज तक ये देखा कि वहां पर भी हमारे देवी देवताओं ने, भगवान श्री ने ये बताया कि जिस प्रकार से रामायण में रावण और राम जी का युद्ध होता है, उस युद्ध में मेघनाथ को तीर तीर लगता है, मूर्छा हो जाते हैं। तो वो मूर्छा हो जाते हैं तो उनको वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य ये कहता है कि इनको संजीवनी बूटी चाहिए, और वो संजीवनी बूटी लेने के लिए पहाड़ को ही ले आते हैं, वो एक अलग विषय है। तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने ये मैसेज दिया कि अगर कोई, हनुमान जी ठीक कर सकते थे ना, राम जी भी ठीक कर सकते थे, या और भी वहां पर जो देवी देवता बैठे थे ठीक कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी एक संदेश दिया कि जो जिसका काम है उससे ही कराना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो बात अलग है। ठीक है, आपका ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि जो एक्सपर्ट है उसी के पास जाना चाहिए। कि यहाँ जितनी ऑडियंस बैठी है आजकल वो ये भी देखती है कि टीवी पर लोग बता देते हैं कि भाई आपका दोस्त कौन है, टीवी पर लोग ये भी बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, टीवी पर आजकल लोग ये भी बता दे रहे हैं कि आप किस बात से परेशान हैं, आपके घर में कौन है, आपके घर में कौन सी परेशानी चल रही है। तो ये सब कुछ भी तो बता दे रहे हैं। क्या ये माइंड रीडिंग उस आर्ट, उस स्किल का पार्ट है या ये कुछ और है? देखिए, उस स्किल का पार्ट अगर बात आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम मैजिशियन हैं, मैं अदर स्टेट में कई जगह शो किया है, बहुत से लोगों का ये लगता था कि ये मैजिशियन है तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे पास कई बार किसी इलाज के लिए आ जाते थे, सर हम बहुत परेशान हैं। कई बार मैंने कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा उनको समझाने की कोशिश की जिससे वो ठीक भी हो गए। तो उन्हें लगा कि भाई तो बहुत अच्छी तरीका उन्होंने बताया। अगर कोई बीमार व्यक्ति है जो कभी पूरे दिन न चलता है, न उठता है, न बैठता है, उसको लगता है मेरी बैकबोन में पेन है, यहाँ एक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहते हैं भैया आप एक काम करो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं है। उसको लगता है पूरे दिन उठता बैठता है नहीं, इसलिए से प्रॉब्लम होगी, तो वो उस डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर बात ये आई, बैठेगा सर, यहाँ पर बात ये आई कि वो व्यक्ति पहुंचा, उसने बताया मुझे ये समस्या है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कोई ये तरीका है कि मैंने परेशानी नहीं बताई। हाँ प्लीज बताएं। चलिए फिर मैं आपके पास आती हूँ, बताएं। पहली बात तो ये कि रैंडम मैं आपके साथ हूँ, आज से पहले शायद हम और आप मिले भी नहीं है, तो आप इसमें से चॉइस कीजिए किस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। आप जिसको बुलाना चाहें उसको बुलाइए। ठीक है, मैं आप ये जो आप रिबॉक की जैकेट पहन के बैठे, ब्लू कलर, आप चाहे तो आप इनसे इनका नाम पूछ सकते हैं। आपका नाम?
राजीव शर्मा। राजीव शर्मा इनका नाम है। राजीव जी, आज से पहले हम और आप कभी मिले या मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर। ओके। तो राजीव जी, ये एक पेपर है, इसको आप अपनी यहां पॉकेट में रख लीजिए। राइट? एक कई बार लोग कहते हैं कि मुझे पहले से मालूम था कि आप क्या करने वाले हैं या आप क्या सोच रहे थे। तो राजीव जी, आप मुझे जानते नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो ये कार्ड है, इस पर रैंडमली अलग अलग स्टेट का नाम लिखा हुआ है। असम, केरला, छत्तीसगढ़, यूपी, ऐसे पंजाब, सब मतलब स्टेट अलग अलग डिफरेंट स्टेट इसमें लिखे हुए। आप एक कार्ड कोई भी रैंडमली चॉइस कीजिए, लीजिए कोई भी कार्ड ले लीजिए। ओके। तो ये कार्ड सिर्फ आपने देखा है, आपने किसी को नहीं दिखाया? श्योर, 100%। तो क्या नाम बताया आपने? राजीव शर्मा। राजीव जी, राजीव शर्मा जी। राजीव जी, एक स्टेट आपने चॉइस किया जी। ओके, आप एंजॉय कीजिए, उस स्टेट में घूमने जाइए आप। जी सर। नाम आपने पढ़ लिया होगा, उसको आप जेब में रख लीजिए, कार्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको सब ध्यान होगा। ओके सर। आप एंजॉय कीजिए। जी सर। अब आप वहां पे घूमने गए हुए हैं बिल्कुल सर। और इस समय आप वहां पे घूम रहे हैं। एंजॉय योरसेल्फ, वॉक कीजिए। क्या बात है, चलते जाइए, चलिए। पाम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ बीच जैसा दिखाई दे रहा है। रोड पे चल रहे हैं आप, नो सर। किसी स्ट्रीट पे चल रहे हैं आप। नो सर। आप उस स्टेट में हैं इस वक्त जहां का आपके पास नाम है। ओके। मैंने आपसे कहा वहां एंजॉय कीजिए, वहां घूमिए, वहां वॉक कीजिए, ओके सर। वहां वॉक कीजिए, आप चलना शुरू कीजिए। जी सर। ओके। ओके। राजीव जी, जी सर। एक स्टेट आपने चूज किया। ओके, क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि आप गोवा में हैं? गोवा चूज किया आपने। जी सर। गोवा बीच। लेकिन कैसे आप गोवा में थे और आप बीच के पास नहीं गए, ये बता दीजिए। ये कैसे हो सकता है? क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स। जस्ट गोवा में एक होटल का व्यू, माइंड बुलाइए अपना। होटल, आप स्टे करेंगे उस होटल में आज से पहले, बट आपने नहीं किया है। हाँ। क्या आप होटल ताज में ठहरना चाहते हैं? बिल्कुल सर। मुझे लगता है ये कई लोगों की इच्छा होगी कि गोवा में जाके ताज होटल में रहते हुए ताज होटल से बीच का व्यू लिया जाए। अपने पॉकेट से वो पेपर निकालिए और इस पर क्या लिखा है पढ़ के बताइए सबको। आपके हाथ कांप रहे हैं। पता नहीं कभी सर गायब कर। पूर्णिमा जी, ये जैसे इन्होंने कहा ना, ये चीज है सामने आके, पावरफुल व्यक्ति के सामने आके आधा कॉन्फिडेंस ऐसे खत्म हो जाता है। जी, क्या लिखा है? सेम है। ओके, तो इसमें लिखा है गोवा होटल ताज। इस पेपर में गोवा होटल ताज। गुड, थैंक यू वेरी मच। पूर्णिमा जी, मैंने कोई पेन यूज नहीं किया और इसीलिए इनके आने पे ये पेपर पहले इनको पॉकेट में दे दिया कि कोई पेपर चेंज ना हो जाए, कहीं मैं जल्दी से कुछ और ना लिख दूं, तो मैं कोई पेन लेके खड़ा नहीं हुआ। अब मैं एक पावर की बात आपसे कर रहा हूं, छोटी सी। मैंने एक माला डाली हुई है जेब में। ओके, मैं इसको उतार लेता हूं। सिंगल थ्रेड में धागा है ना जी। ओके, तो एक कोई हैंकी दे दीजिए। पूर्णिमा जी, हाँ, ये आप इसे काट दीजिए धागा। ओके, मैं धागा काट चुकी हूँ। इसको और टुकड़े कर दीजिए धागे के। पक्का? हाँ, काट श्योर? दीजिए। हाँ, काटिए, टुकड़े नीचे ना गिरे, बस और नहीं। काटिए।
इसमें डालो और काट दूं? और काट दो। फिर इसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं, नहीं? कुछ नहीं बचेगा। कम से कम 12 से 15 टुकड़े करा लिए हैं ना। एक माला जो मेरे पॉकेट में थी और आपने उसके मैम ये पकड़िए। टुकड़े कर दिए। जी, आपकी अगर मैं मर्जी ये से। कहूं- अगर मैं ये कहूं कि ये धागा जुड़ सकता है, आप विश्वास करेंगे? हाथ जुड़ सकता है पर गांठ पड़ेगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी जुड़ के माला में तो नहीं पिरो देंगे ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नहीं। आपको लगता है पॉसिबल है? किसी को भी नहीं लगता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये हो जाए तो आप लोग इसे क्या मानेंगे, ट्रिक या चमत्कार? चमत्कार। अब कितने लोग चमत्कार मानेंगे? हाथ खड़े करें। ठीक, कितने लोग ट्रिक मानेंगे? इसे हाथ खड़े करें। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है वो इसको क्या मानेंगे ये बताएं। तो मेजॉरिटी जो है इसको चमत्कार मानेगी कि अगर ऐसा होता है। check it. पूरी सही सलामत है। एक सिंगल बस नॉट है जो मुझे लगता है पहले से ही थी। बाकी उसके अलावा ये पूरी माला जुड़ी हुई है आप लोगों के सामने। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर मौजूद जनता ये कह रही थी कि वो इसको चमत्कार मानेंगे, तो आप इसे चमत्कार या ट्रिक कहेंगे? मैंने इसके लिए एक विद्या हासिल की है। हिंदी में, संस्कृत में विद्या कहेंगे, इंग्लिश में एजुकेशन कहेंगे, तो ये मैं आराम से कर सकता हूं। बट जो इसके बारे में नहीं जानते वो इसको चमत्कार मानेंगे। किसी भी एक को ऐसे शख्स को चूज कर लीजिए यहाँ पर जिसके मन में कोई सवाल हो मुझसे पूछने के लिए। कोई पर्सनल सवाल हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। प्लीज आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी को भी रैंडमली में। रैंडमली। और कोशिश आप करेगा किसी फीमेल को चूज करें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों? आप करिए एक बार, फिर बताऊंगा मैं बाद में आपको। नहीं, मैंने सोचा कि फीमेल से ही पर्टिकुलर। मैं क्यूरियस हूँ, सब क्यूरियस होते हैं तो मैं भी क्यूरियस हूँ। इंडिया के अंदर ऐसा होता है मोस्टली कि जो फीमेल होती है ना वो घर को डोमिनेट करती है। डोमिनेट करती हैं या लीड करती हैं? लीड करती है, डोमिनेट करती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हो सकता और है यहाँ कि- पर बैठी सारी महिलाएं इस बात से अग्री करेंगे कि डोमिनेट करती हैं या लीड करती हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अब आप आगे आप बात ये को कर जारी सकते हैं, लीड रखिए। करती हैं। आप किसी को भी चूज कर लीजिए प्लीज। महिलाओं में से किसी को मैं महिला में से। मैम, मेरा नाम उषा अग्रवाल। उषा जी, उषा जी चलिए, आपने जो भी सवाल लिखा है उसे अपने माइंड में आप रिपीट करिए। आप किसी को नहीं बताइए, यहाँ किसी को नहीं बताना। आप मुझे जानते हैं? आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। कभी मुझे देखा आपने नहीं इससे पहले? देखा। नहीं देखा। ओके, आपका सवाल आपको पता है, आपने यहाँ किसी को नहीं बताया। नहीं, किसी को नहीं पता। पेपर आपके पास ही है। ओके, आप आ जाइए, आप चाहें तो आ सकते हैं स्टेज पे। सीढ़ियों पे जरा आने में मुझे परेशानी नहीं, कोई कोई नहीं प्रॉब्लम मैम, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप रिपीट करिए। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जो आपने सवाल लिखा है वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, आपको उसे रिपीट करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार ठीक आपका है। फेस मुझे अच्छे से दिखा दीजिए। है? आपका फेस अच्छे से दिखा दीजिए। यस, रिपीट आप करिए। इस तरफ आए हैं Repeat क्योंकि करिए, उधर है लाइट। रिपीट करिए। डन डन। आप इसी को बहुत देर से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। माइंड रीडिंग, एक्चुअल माइंड रीडिंग, इज इट पॉसिबल और नॉट? ओके, डन। उषा जी, हाँ अभी आपके दिमाग में एक सवाल है हाँ जी। और मैं उसका जवाब आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं जो भी अभी कर रहा हूँ ना वो ट्रिक नहीं है, वो कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है, वो कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है। तो वो क्या है? यहाँ मैंने कुछ लिखा है, वो हाँ मैं जी। बताऊंगा आपको, अभी बाद में बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने कुछ लिखा है। हाँ जी। ओके, आपके मन में है, आप रिपीट करिए उसे। अच्छा, जो आपने पेपर पे लिखा है उसे रिपीट करिए। ठीक है। कर रहे हैं रिपीट, और लाउडली, मन में बोलेंगे नहीं, नहीं। लाउडली लाउडली लाउडली। मेरी कुछ परेशानी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या ऐसा ही लिखा है हाँ आपने? जी, यही लिखा है मैंने। ऐसा ही लिखा है यही आपने? लिखा है। डन। ओके,
तो उषा जी और यहाँ जितने भी अब मैं इसका पूरा डिसेक्शन करने वाली हूँ और आप मुझे ये बात बोल रहे थे, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं हाँ बिल्कुल होने भी और चाहिए। मेरा पूरा लेकिन इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, किसी हाँ, भी मैं- तरीके की मैं- बड़ी बड़ी बातें इन्होंने नहीं कही, पर ये क्या है फिर? पूर्णिमा जी ओके, यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, सबको मैं दिख रहा हूँ, पूर्णिमा जी दिख रही हैं, हाँ जी। उनके हाथ में माइक दिख रहा है, और मैं जी, गायब मेरे नहीं हाथ होने में माइक वाली दिख रहा हूँ। है, पीछे सब लोग बैठे हैं दिख रहा है, हाँ जी। मैं दिख रहा हूँ, मेरा चश्मा दिख रहा है, हाँ ओके, ग्लासेस दिख रहे हैं, हाँ जी। दिख रहे हैं, है ही नहीं, है ही नहीं, ओहो है ही नहीं। तो असल में बात यह है कि सच्चाई वो नहीं होती जो हमें दिखती है, सच्चाई वो होती है जो हम बनाते हैं अपने मन के अंदर। तो आस्था वो नहीं है जो आप लोगों को टीवी पे देखते हैं, आस्था वो है जो आपके मन में आप बनाते हैं। ठीक है। आस्था आपकी हो सकती है राम के अंदर हो सकती है जीसस के अंदर हो सकती है मोहम्मद साहब के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो सकती है, पर वो आपने डेवलप की है, आपने बनाई है। तो इस मेरा जो कहने का यहाँ पे मतलब है, जो मैंने किया वो एक टेक्निक है, मैंने यूज किया आपकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने यूज किया। हमें बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी क्लिनिक है अजमेर के अंदर, मैं वहाँ प्रैक्टिस भी करता हूँ और ये चमत्कार मैं रोज करता हूँ। तो आप माइंड रीडर नहीं है? मैंने अभी क्या किया है? आपने क्या माइंड रीड बोलेंगे किया? उसे? अभी जो मैंने किया क्या एग्जैक्टली बोलेंगे आप? इसीलिए मैंने ये सवाल क्यों पूछा कि आप माइंड रीडर नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट में कहा मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो क्या साइकोलॉजिस्ट भी वही कर सकते हैं जो एक माइंड रीडर या कोई चमत्कार कर सकता है जो ये कहता है वो भी कर सकता है? क्या हमें इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कैसे? इट्स ऑल अप इन दी हेड, आपका जवाब है। सब कुछ दिमाग में है, आप कैसे सोचते हैं, उसे परसीव करते हैं, इट्स ऑल अप इन दी हेड। माइंड रीड करते हैं, तो अब आप आ जाइए सर। और क्योंकि माइंड रीडिंग का सारा कॉन्सेप्ट और उस पर हम बात करें, माइक लीजिएगा प्लीज। धन्यवाद। पहले तो आपने अगर देखा मैम, एक्चुअली जब मैं माइंड रीडिंग करता था तो मुझे भी सो कॉल्ड गॉडमैन कहने लगे लोग, तो मैंने वो छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने अपने आप को सरेंडर किया था कि मेरे जो साथी हैं वो माइंड रीड करते हैं। आप जानते हैं कि 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, और धरती, आग, हवा, पानी, ठीक है, आकाश। तो हवा, आग और पानी को कोई रोक नहीं सकता, यानी बाढ़ आती है तो रुकती नहीं है, आग लगती है तो रुकती नहीं है, बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो क्या मैं आपकी इस फीस्ट के अंदर, यानी आप मुट्ठी को बंद कर लें, मैं कुछ पानी डालूं तो आप रोक पाएंगे? नहीं, कोशिश करते हैं। कोई पानी देंगे? दे दें आप, और आप ही नहीं, आप किसी को भी बुलाएं, थोड़ा सा खोले, कप सा बना लें, और मैं इसको डालता हूं और काउंट करता हूं, 1 2 3। खोलिए, पानी है। आप कोशिश करिए नीचे से बंद कर दें, यानी एक ऐसा कप बनाए नीचे से पानी जाना नहीं चाहिए। थोड़ा खोलिए, पानी तो जाना चाहिए ना, थोड़ा सा नीचे से टाइट करें। 1 2 3 4 5। देखिए पानी है, यानी रुकता नहीं। बेसिकली मैसेज ये है कि पानी को रोक नहीं सकते। अब आप लीजिए, आइए, नहीं पानी आप डालिए ना मुझे। अच्छा जी, यस, नो, यस। ये देखिए, आप काउंट करिएगा, 1 करिए, पब्लिक भी काउंट करें। 2 3 4 5 काउंट कीजिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और रोको। 19 20। रिलीज। नॉट ओनली दिस, कि हवा, आग, पानी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लुक एट माई हैंड, मेरे हाथों की तरफ देखिएगा। इतना ही नहीं, उस पानी को इस हाथ में ट्रांसफर करना और मुश्किल हो जाता है। वॉच, कोशिश करता हूं मैं। वॉच, अब तक तो कई सेकंड्स हो गए होंगे। अगर आपको लगे तो तालियां बजा दीजिए। Is it controlled? Is it controlled? देखिए, ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहां तक पहुंचा। जी। मुझे इस काम को करते हुए 40 साल हो गए, तो 40 साल पहले की मेहनत कोई नहीं देखता। आपको एंकरिंग करते हुए ना जाने कितने साल हो गए। आप आज एक नेशनल चैनल पर बोल रही हैं, तो आप सोचिए ना, आपको कितना टाइम होगा जो आपकी मेहनत पर हमारे साथ जितने भी एक्सपर्टीज थे, पहले तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और भारत 24 आज जब यहाँ पर अलवर तक आया और ये खास शो आपके लिए लेकर आया,
उसके पीछे का साफ मकसद ये था कि तमाम बहस मुबाहिसों के दौर में आज आपके सामने एक क्लियर पिक्चर, एक रियलिटी चेक रखा जाए कि आखिर ये है क्या। ये एक तरीके का चमत्कार है, ये एक तरीके की ट्रिक है, कला है, एक्सपर्टीज है, क्या है। हमने आपको दिखा दिया, फैसला आप कीजिए, लेकिन ये कहते हुए कि अंधविश्वास से बचें। आस्था बहुत अच्छी है, अंधविश्वास से लेकिन आपको बचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।